63, leçon 8. Où allez-vous? So इस lesson में we are asking you a question that कहाँ जा रहे हैं आप? Where are you going? So चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस सवाल का जवाब. Des amis discutent de leur plan pour les vacances qui arrivent. So there are some friends और वो discuss कर रहे हैं आपस में उनका plan upcoming vacations का. So Camille पूछ रही है les vacances arrivent. Quels sont vos plans pour les vacances? भाई छुट्टियां आ रही हैं, क्या plans है सबके vacations के? So Adeline बोलती है moi je vais chez mes grands-parents à la campagne où je fais beaucoup d'activités. So Adeline का तो प्लान सॉर्टेड है. वो कह रही है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाऊंगी एंड वहां जाके बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाली हूँ मैं, क्योंकि वो लोग कंट्री साइड में रहते हैं एंड मुझे बहुत मजा आने वाला है. सो डैनियल पूछता है pourquoi vas-tu à la campagne? तुम कंट्री साइड ही क्यों जा रही हो? तो वो कहती है parce que j'aime la beauté de la nature et je m'amuse à faire des activités comme nourrir les animaux, faire du jardinage et jouer dans les champs avec mes cousins. So वो एक एक करके बताती है कि मैं वहाँ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक तो नेचर की ब्यूटी बहुत पसंद है और मुझे बड़ा मजा आता है वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज करने में, जैसे एनिमल्स को खाना डालना, गार्डनिंग करना या फार्म्स में अपने कजिन्स के साथ खेलना. So much fun, right? So François कहता है tu as de la chance Adeline, tes grands-parents habitent à la campagne. कितनी लकी हो यार तुम कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसी एक जगह में रहते हैं. उसके बाद Adeline कहती है connaissez-vous l'Inde? Je vais en Inde avec ma famille. So क्या तुम इंडिया के बारे में कुछ जानते हो? मैं इंडिया भी जाने वाली हूँ अपनी फैमिली के साथ. So Daniel बोलता है oui, c'est un pays incroyable. Il y a des monuments et beaucoup de diversité. Ma mère a une amie indienne. So वो बताता है that yes, it's an incredible country. बहुत अच्छी country है and there are lots of monuments and बहुत diversity है हमारे देश में. उसके बाद Ma mère a une amie indienne और मेरी mother की एक इंडियन दोस्त भी है. So François कहता है pendant les vacances, je vais à Paris avec mes cousins et cette idée est vraiment bonne. So during the vacations मैं तो भाई जा रहा हूँ अपने cousins के साथ पेरिस and मैं बहुत excited हूँ उसके लिए. उसके बाद आदरीन क्या बोल रही है? Et toi Daniel, où vas-tu? Daniel तुम कहाँ जा रहे हो? Je vais au Canada pour passer mes vacances avec mes parents. So मैं तो भाई जा रहा हूँ कनाडा अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन स्पेंड करने. तो इस सब में एंड में कामी बोलती है that amusez-vous et n'oubliez pas d'envoyer de vos nouvelles. Au revoir. So सबके साथ have fun and don't forget to send your updates, the news updates. Okay? Goodbye. Tous ensemble au revoir. तो सब एक साथ बोलते हैं goodbye. हमने देखा इन 4 फ्रेंड्स की कॉन्वर्सेशन में हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है. एक बोल रही है je vais en Inde, दूसरा कह रहा है je vais au Canada, तीसरे ने बोला je vais à Paris. कुछ तो गड़बड़ है. लाइक इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं I'm going to India, I'm going to Canada and I'm going to Paris. बट ये फ्रेंच में तीनों टू इतने अलग क्यों लग रहे हैं? एक में en, एक में au और एक में a है. So why do we say je vais en France but je vais au Canada, जबकि दोनों इंग्लिश ट्रांसलेशन में टू ही है. सो ये इसलिए बच्चों क्योंकि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और रीजन्स के भी फ्रेंच में जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, और डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं ये इंडिकेट करने के लिए दैट वी आर गोइंग टू अ प्लेस और आर इन अ प्लेस, या फिर हम कहीं से आ रहे हैं या कहीं से बिलोंग करते हैं. मैम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो. तो अगर सीधा सीधा बोलूं तो ये है हमारा नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, les prépositions de
लियर द prepositions of place. ओके, चलिए शुरू करें. prepositions of place फ्रेंच में दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है बच्चों. ओ या en वाले prepositions जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम किसी प्लेस में जा रहे हैं या इस वक्त किसी प्लेस में हैं. ड्यू या द वाले prepositions जो कह रहे हैं कि हम या तो किसी प्लेस से आ रहे हैं या वहां से बिलोंग करते हैं. ठीक है, इन सब prepositions को यूज किया जाता है कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, प्रोविंसेस और सिटीज के साथ. तो चलिए शुरू करेंगे हम आ फैमिली के साथ. आ फैमिली, मैम ये क्या है? तो ये देखिए बच्चों, मैंने एक सिंपल सी टेबल बना दी आपकी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को आंसर करने के लिए. तो अगर आपको बोलना है दैट यू आर गोइंग टू अ प्लेस या फिलहाल यू आर इन अ प्लेस, आप कैसे यूज करोगे prepositions? किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम हो, फेमिनिन कंट्री का नाम, या कोई भी कंट्री जो वॉवल से शुरू होती हो, तीनों के साथ क्या लगाओगे? ई एन. लाइक ऑन यूरोप, en France और इटली. ओके, कोई भी मैस्कुलिन कंट्री होगी बच्चों तो क्या लगेगा? ए यू. लाइक हियर ओ जापान. कोई भी प्लूरल कंट्री हो तो ए यू एक्स. ये देखो ओजोंटील. एंड किसी भी सिटी के साथ वी यूज द preposition आ, ये वाला. लाइक फॉर एग्जाम्पल आ पावी, आ दिल्ली, इस तरह से. ठीक है, सो अगर एक फ्लो चार्ट दिखाऊं आसान तरीके से इनको समझने के लिए, तो आ फैमिली कॉन्टिनेंट्स के साथ लगेगा ई एन, सिटीज के साथ देख सकते हो आ. लेकिन जब आप ये preposition किसी कंट्री के साथ यूज कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा उस कंट्री का नंबर और जेंडर क्या है. कंट्री मैस्कुलिन सिंगुलर है तो एयू लगा दो, फेमिनिन सिंगुलर या वोवल से शुरू होने वाली है तो ईएन, और प्लूरल है तो एयू एक्स. ठीक है, तो चाहे टेबल से लर्न कर लो चाहे फ्लो चार्ट से, बात देखिए जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए वो मेथड यूज कर. ठीक है, आप समझ लिया है कौन सा कहाँ यूज करते हैं, तो ट्राई करो. ये होने के बाद यहां से आंसर्स को मैच करो. एक बार हेल्प कर रही हूँ थोड़ा डिटेल में. तो पहला था यूरोप, यूरोप एक कॉन्टिनेंट था तो उसके साथ आया ई एन. अगले तीन अलग अलग कंट्रीज थे, एक फेमिनिन कंट्री, मैस्कुलिन कंट्री और एक कंट्री जो प्लूरल है. फिर आया दिल्ली जो एक सिटी था, और ईरान एक कंट्री, एक कंट्री दैट इज बिगिनिंग विद अ वोवल. बट मैम यहां तो आपने सिर्फ कंट्री सिटी के नाम दिए तो हमने इजीली लगा दिया preposition. कुछ तो हेल्प करो जिससे हम सेंटेंसेस में भी इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि आ फैमिली वाले preposition लगने हैं. तो भाई आपने बोला, मैंने हेल्प कर दी. मैं यहाँ दे रही हूँ आपको कुछ वर्ब्स की लिस्ट. ये देखिए, ये 6 वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आपको आ फैमिली का कोई preposition यूज करना है. ठीक है, जैसे aller verb, nous allons en France, j'habite en Europe, il travaille à Londres. सो ये 6 के 6 वर्ब्स ऐसे हैं, अगर आपको ये सेंटेंस में दिखे तो आपके लिए इजी हो जाता है टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे आ फैमिली वाला कोई preposition लगाना है. ठीक है, ये पर्टिकुलरली तब ज्यादा हेल्पफुल होगा जब एक मिक्स्ड एक्सरसाइज आ जाए prepositions ऑफ प्लेस का. लेकिन मिक्स एक्सरसाइज करने से पहले डी वाले सीख तो लो. तो डी फैमिली की टेबल तो डी फैमिली के prepositions का टेबल कुछ इस तरह दिखेगा बच्चों. कॉन्टिनेंट्स और सारी वोवल से शुरू होने वाली कंट्रीज के साथ आता है डी अपोस्ट्रोफ. फेमिनिन कंट्रीज के साथ डीई, जैसा आप एग्जांपल में देख पा रहे हो, द शीन. मैस्कुलिन कंट्रीज के साथ डी यू, जीव नेपाल. प्लूरल कंट्रीज के साथ डीईएस, दे पेवा.
एंड सिटीज के साथ यहाँ पे डी या डी अपोस्ट्रोफ कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिटी वोवल से शुरू होता है या नहीं। तो एक और बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। कुछ इस तरह का दिखेगा डी फैमिली का फ्लो चार्ट। एक काम करते हैं, मैं गायब होती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए वापस आ गई। ओके, अब यहाँ पे डी फैमिली में आपने क्या देखा बच्चों, कॉन्टिनेंट्स सबके साथ डी अपोस्ट्रोफ आएगा। सिटीज के केस में डी अपोस्ट्रोफ या डी आएगा। कंट्रीज के केस में अगेन आपको ध्यान रखना है मैस्कुलिन फेमिनिन है, फेमिनिन सिंगुलर है। कंट्रीज के केस में अगेन आपको नंबर एंड जेंडर ध्यान रखना है। मैस्कुलिन सिंगुलर डी यू, फेमिनिन सिंगुलर डी ई। सारे वोवल कंट्रीज जो सिंगुलर हैं डी अपोस्ट्रोफ, और सारे प्लूरल के लिए डी ई एस। तो चलिए इतना समझ आ गया है, तो ये भी एक्सरसाइज ट्राई कर लीजिए, ठीक है। एंड जैसे ही हो जाए यहाँ पे आंसर्स मैच कर लेना। अगेन अफ्रीका वाज अ कॉन्टिनेंट, ये 3 मैंने दी थी डिफरेंट कंट्रीज। रोम हो गई एक सिटी, एंड ऑलमाइन भी एक कंट्री। ओके, अब जैसे वर्ब्स की लिस्ट आ फैमिली के लिए दी थी, एक डी फैमिली की भी बनती। तो डी फैमिली के साथ बच्चों आएंगे ये 4 वर्ब्स, वनीर, एथ्र, वोंथ्रे या रेवेन। क्योंकि ये 4 वर्ब्स डिनोट करते हैं कि या तो आप किसी जगह से आ रहे हो या वहां से बिलोंग करते हो। तो इन वर्ब्स की लिस्ट के साथ मिक्स्ड क्वेश्चंस अगर कभी भी आए आर द फैमिली के एक साथ, आप इजीली सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस सेंटेंस में आ फैमिली का कोई प्रपोजिशन आ रहा है और इसमें द फैमिली, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक मिक्स एक्सरसाइज शुरू करें, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम फ्रेंच में, सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम अगर आप नोट करो फ्रेंच में एक वॉवल से शुरू हो रहे, और इसीलिए हम उनके साथ या तो सिर्फ ईएन यूज करते हैं या सिर्फ डी अपोस्ट्रोफ। इसी तरह प्लूरल कंट्रीज आपके सिलेबस में 3 ही, ज्यादा नहीं। इन 3 कंट्रीज के नाम याद रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये प्लूरल कंट्रीज हैं, les États-Unis, les Pays-Bas एंड les Antilles। तो डिपेंडिंग अपॉन सेंटेंस में वर्ब क्या है, या तो आप इनके साथ AUX यूज करोगे या DES, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मैस्कुलिन कंट्रीज देखते हैं। अब मैस्कुलिन कंट्रीज के साथ AU या DU लगता है, लेकिन देयर आर 4 कंट्रीज जो दिखने में फेमिनिन है बट एक्चुअली मैस्कुलिन। सो देयर आर 4 एक्सेप्शंस जो आपको ध्यान रखने हैं। मेक्सिक, मोजाम्बिक, ज़ेर और जिम्बाब्वे, ऑल्दो दे आर एंडिंग विद एन ई बट दे आर मैस्कुलिन बाय जेंडर, और इसीलिए आप इनके साथ AU या DU ही यूज करोगे। ओके, फाइनली कुछ कॉमन सिटीज के नाम दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें इतनी ज्योग्राफी नहीं आती। इन सिटीज के बस नाम याद रख लो, ज्यादातर पेपर में यही वाली आती है, ठीक है। इनके अलावा कोई आएगी तो होपफुली आपको पता ही होगी, मैं इससे ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं दे सकती। ओके, चलिए बच्चों, अब पारी है कुछ एक्सरसाइजेस करने की। पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सिर्फ आ फैमिली के मेंबर्स लगे। अरे मैम ये क्या है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर एग्जाम टाइप मैंने क्वेश्चन दिया है। किसी स्कूल में आ फैमिली का अलग, द फैमिली का अलग क्वेश्चन आता है। कुछ स्कूल वाले एक मिक्स क्वेश्चन देते हैं, तो हम हर तरह का क्वेश्चन कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने। बट जब ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैम इतनी ज्योग्राफी नहीं आती, कैसे पता लगाएं कौन सी सिटी है कौन सी कंट्री है। मैस्कुलिन फेमिनिन तो आपने आइडेंटिफाई करना सिखा रखा है, पर ये चीज कैसे करें? तो देखो, इसके लिए एक हिंट दे सकते हो, बट उसको ध्यान से समझना। हिंट नंबर 1 क्या कहता है? इन केस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ब्लैंक्स। कंसेक्यूटिव ब्लैंक्स मतलब एक ब्लैंक आया और फिर एकदम से ही दूसरा ब्लैंक आ गया, 2 ब्लैंक्स के बीच में कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है वर्ड, ठीक है। तो जब ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं तो पहला हमेशा सिटी होगा और दूसरा
कंट्री। ठीक है, ये पैटर्न है जो मैंने ऑब्जर्व किया, उस बेसिस पे बता रही हूँ। एक और सेंटेंस दिखाऊं ऐसा, ये देखो नंबर 6, 2 कंसेक्यूटिव ब्लैंक्स है, राइट? तो पहला सिटी है और दूसरा कंट्री। इसी तरह इन 2 ब्लैंक्स के बीच में अगर एथ या उ यानी एंड या और आ जाए, जैसे ब्लैंक नंबर 3 देखो, यहाँ पे एक ब्लैंक आया, फिर और वर्ड आया, फिर दूसरा ब्लैंक आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक ब्लैंक आया, एंड वर्ड आया, और फिर दूसरा ब्लैंक आया। तो इस केस में या तो दोनों ही सिटीज होंगी या दोनों ही कंट्रीज। अब वो आपके ऊपर बात आ जाएगी, एक तो पता ही होना चाहिए आपको उस केस में। ठीक है, ये बस मैं हिंट दे सकती हूँ थोड़ी सी आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए। ओके, तो चलिए बच्चों, इन हिंट्स को और रूल्स को ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद यहां से अपने आंसर्स को मैच करिए। ठीक है, तो ये देखिए सेंटेंस 3 दोनों कंट्रीज थी, सेंटेंस 4 दोनों सिटीज थी। ओके, सो ये बस मैं दिखा रही हूं कि ये पैटर्न वर्क करेगा अगर इसको सही से आपको यूज करना आ जाए। इसके बाद एक द फैमिली का क्वेश्चन, सेम वही हिंट्स को फॉलो करते हुए इस एक्सरसाइज को भी करो ट्राई। ठीक है, एंड होने के बाद यहां से अपने आंसर्स को कर लो मैच। ओके ओके, अब मैं मिक्स एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं करा रही, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने स्कूल में टीचर्स से बात करिएगा, पूछ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात, ये मुझे पता भी नहीं कि सबके स्कूल्स में मिक्स एक्सरसाइज आएगी या नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से इतना प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए मेरे साथ, बाकी आपकी वर्कबुक और कोर्स बुक को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ऑलराइट, इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों, वो है वर्ब्स, वो भी YER एंडिंग वर्ब्स। अब कैसे कॉन्जुगेट होती हैं YER एंडिंग वर्ब्स, वो देखते हैं। YER ending verbs are similar to ER ending verbs. So जब आप इन verbs को conjugate कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे नॉर्मल ER ending verbs होते हैं। बट फर्क क्या है कि ये जो Y है ना इन verbs में, ये बदल जाता है टू I जब आप इनको conjugate करो। ठीक है, लेकिन ये बदलता भी सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ नहीं है, ये बदलेगा विथ ऑल द सब्जेक्ट प्रोनाउंस एक्सेप्ट नो एंड, नो एंड वो के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ ये वाई आई में बदलेगा। एक वर्ब देखें, स्टेप 1 आप वही करोगे जो करते हो, ER कट करोगे इसका रेडिकल बनाने के लिए। ठीक है, एंड स्टेप 2 एंडिंग्स वही ER एंडिंग वर्ब्स वाली EESE ONS EZ ENT ऐड करोगे। तो डिफरेंट क्या था, बस वो वाई का आई में बदलना। तो हम देखिए वर्ब नेतोये, नेतोये का रेडिकल क्या होगा बच्चों, नेतोये में से ER कट करो, आइडली बचना क्या चाहिए NETTOY, पर अभी हमने क्या सीखा, विद ऑल सब्जेक्ट प्रोनाउंस एक्सेप्ट नो एंड वो, ये Y किस में चेंज हो जाता है, इनटू I। इसीलिए पहली बार मैंने यहाँ स्टेप 1 में 2 रेडिकल्स लिखे। ठीक है, एंड स्टेप 2 में हम इन रेडिकल्स के आगे उनकी एंडिंग्स लगा देंगे, नेतोई नेतोई नेतोई, नेतोयो नेतोये, नेतोई। इजी। इसी कैटेगरी की कुछ और वर्ब्स हैं, ये रही, पेये, एसुये, आपुये, बालाये एंड एसये। नाउ एसये वो, अब आपके बारी टू ट्राई दिस एक्सरसाइज। ओके, इस छोटे से रूल को ध्यान रखते हुए कर लेना इस एक्सरसाइज को ट्राई, एंड फाइनली अपने आंसर्स को यहां से मैच। तो मैम बस हो गया, फिनिश चैप्टर? नहीं, एक छोटी सी चीज और है, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस करा दिए, YER एंडिंग वर्ब्स करा दिए, एक चीज भूल गई थी तो वो अभी ऐड करिए, वो है लिव अप सैवोयर ए connaître। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बट हाँ है, इसी चैप्टर का पार्ट है। ठीक है,
सो सावुआर एंड कुनेत्र वर्ब का बेसिकली बच्चों डिफरेंस हमें समझना है, क्योंकि इंग्लिश में तो दोनों वर्ब्स का मतलब है टू नो। तो पहले तो मैंने यहाँ कॉन्जुकेशंस लिखी है, दोनों ही इरेगुलर वर्ब्स हैं, तो आप लोगों को इनकी कॉन्जुकेशन याद करनी पड़ेगी। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी बुक से याद कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब जब दोनों ही वर्ब्स का मतलब है टू नो, कैसे पता लगाऊंगी सेंटेंस में कब सावुआर यूज करना है और कब कुनेत्र? उसके लिए कुछ रूल्स समझते हैं। सावुआर वर्ब का एक्चुअल मीनिंग है टू नो समथिंग, लाइक सम फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, या कुछ ऐसा जो आप डे टू डे लाइफ में करो, एक्शंस। सावुआर के साथ हम या तो एक वर्ब यूज करते हैं, सावुआर के बाद रिलेटिव प्रोनाउंस क, की, कोमो, ये सब यूज होता है, या फिर सावुआर के बाद कुछ स्पेसिफिक नाउन्स आते हैं, वो भी तब जब आप बस ये कहना चाहो कि आपने कोई चीज बाय हार्ट लर्न की है या आपको वो चीज बाय हार्ट पता है। ओके, सो लाइक सावुआर ल, सावुआर ला, लिसन, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, सावुआर वर्ब यूज होगी या तो जब उसके आगे एक और वर्ब हो, उसके आगे वर्ड्स लाइक की, कोमो, वो सब हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक नाउन्स जैसे सावुआर ला टू नो द टाइम, सावुआर लिसन टू नो योर लेसन। ओके, तो फिर कुनेत्र वर्ब कहाँ यूज होगी बच्चों? कुनेत्र वर्ब यूज होगी वहां जहां आपको बोलना हो दैट यू नो अबाउट अ पर्सन और अ प्लेस, या फिर उनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। सो कुनेत्र के आगे हमेशा एक नाउन होगा, या तो कोई पर्सन का नाम या कोई प्लेस का, ठीक है। तो इस बेसिक डिफरेंस को याद रखते हुए ये लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की आप लोग ट्राई करो। ब्लैंक के बाद जब भी कोई पर्सन या प्लेस है तो कुनेत्र, ब्लैंक के बाद जब भी कोई वर्ब, नाउन लाइक लर या लसो, या क, की, उ, ऐसे कोई वर्ड्स हो तो सावुआर वर्ब यूज हो, ठीक है। सो फाइनल एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपने आंसर्स यहाँ सोल्यूशन की से मैच कर लीजिएगा, एंड मैं कहूंगी कि फाइनली ये लेसन हुआ ओवर। I will meet you next week with lesson 9. Till then, au revoir. Keep practicing.